बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और चमकते झरनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव इतना खूबसूरत था कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पेड़ों से छनकर आती सूरज की सुनहरी किरणें, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन इस गांव की असली खूबसूरती थी उसके पास बहने वाला वो जादुई जंगल। उस जंगल में एक ऐसी परी रहती थी जिसका नाम था एलिना। एलिना कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे, जैसे किसी ने आसमान से तारे तोड़कर उसके पंखों में जड़ दिए हों। जब वो उड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो चांदी की एक लकीर हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें नीले समंदर की तरह गहरी थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। लेकिन एलिना की सबसे बड़ी खासियत उसका दिल था। उसका दिल सोने का था, जिसमें दुनिया के हर जीव जंतु, हर इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और दया भरी थी। वो फूलों से बातें करती, तितलियों के साथ खेलती और जंगल के हर छोटे बड़े जानवर का ख्याल रखती थी। एलिना के पास एक बहुत ही खास और अनोखी जादुई शक्ति थी। वो शक्ति थी सच्चे दिल से की गई किसी भी दुआ को पूरा कर देने की। जी हाँ, अगर कोई इंसान सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, कोई इच्छा जाहिर करता, तो एलिना उसे जरूर पूरा करती थी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई थी। शर्त ये थी कि अगर किसी ने लालच, घमंड या किसी बुरी नीयत से कोई दुआ मांगी, तो वो दुआ कभी पूरी नहीं होती थी, बल्कि कई बार तो उसका उल्टा असर हो जाता था। हेलिना का जादू सिर्फ अच्छाई और सच्चाई को पहचानता था। अब उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत ही गरीब था। उसके पास न तो बड़े बड़े खेत थे और न ही सोने चांदी के ढेर। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। आरव हर रोज सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था। कभी वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, तो कभी खेतों में दूसरों की मदद करता। उसे जो भी थोड़ा बहुत मिलता, उसी में वो और उसका परिवार खुशी खुशी गुजारा कर लेता था। उसकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। उसका दिल बहुत साफ और ईमानदार था। एक रात आरव जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने घर लौट रहा था। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक बहुत ही तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। पहले तो आरव थोड़ा डर गया। उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर हो, लेकिन वो रोशनी बहुत ही शांत और सुनहरी थी। हिम्मत करके आरव धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसने देखा कि वो रोशनी एक जगह पर सिमट रही है और फिर पलक झपकते ही वो तेज रोशनी एक बहुत ही खूबसूरत परी के रूप में बदल गई। उसके चांदी जैसे पंख चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। वो कोई और नहीं, जंगल की परी एलिना थी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और चमकते झरनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव इतना खूबसूरत था कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पेड़ों से छनकर आती सूरज की सुनहरी किरणें, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन इस गांव की असली खूबसूरती थी उसके पास बहने वाला वो जादुई जंगल। उस जंगल में एक ऐसी परी रहती थी जिसका नाम था एलिना। एलिना कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे, जैसे किसी ने आसमान से तारे तोड़कर उसके पंखों में जड़ दिए हों। जब वो उड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो चांदी की एक लकीर हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें नीले समंदर की तरह गहरी थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। लेकिन एलिना की सबसे बड़ी खासियत उसका दिल था। उसका दिल सोने का था, जिसमें दुनिया के हर जीव जंतु, हर इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और दया भरी थी। वो फूलों से बातें करती, तितलियों के साथ खेलती और जंगल के हर छोटे बड़े जानवर का ख्याल रखती थी। एक रात आरव जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने घर लौट रहा था। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक बहुत ही तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। पहले तो आरव थोड़ा डर गया। उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर हो, लेकिन वो रोशनी बहुत ही शांत और सुनहरी थी। हिम्मत करके आरव धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसने देखा कि वो रोशनी एक जगह पर सिमट रही है और फिर पलक झपकते ही वो तेज रोशनी एक बहुत ही खूबसूरत परी के रूप में बदल गई। उसके चांदी जैसे पंख चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। वो कोई और नहीं, जंगल की परी एलिना थी।
आरव उसे देखकर हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों के बारे में सुना तो था, पर आज अपनी आंखों के सामने एक असली परी को देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस एकटक उसे देखता रहा। एलिना ने मुस्कुराते हुए अपनी मीठी आवाज में कहा, डरो मत आरव, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई को रोज देखती हूँ। तुम्हारा दिल सोने की तरह सच्चा है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। तुम मुझसे कोई भी एक दुआ मांग सकते हो। जो भी तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। एक पल के लिए उसके मन में कई ख्याल आए। वो अपने लिए बहुत सारा धन मांग सकता था, जिससे उसकी और उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती। वो एक बड़ा सा महल मांग सकता था, या फिर ऐसी ताकत जिससे कोई उसे परेशान न कर सके। उसने अपनी फटी हुई कमीज को देखा, अपने थके हुए हाथों को देखा, लेकिन फिर उसे अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा याद आया, जो घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर बहुत ही विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे अपने लिए दौलत, शोहरत या कोई ताकत नहीं चाहिए। ये सब तो आते जाते रहते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे माँ पापा हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। उनकी मुस्कान ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर वो खुश रहेंगे तो मैं हर मुश्किल से लड़ जाऊंगा। बस मेरी यही एक दुआ है। आरव की ये बात सुनकर एलिना की आंखें भर आईं। उसकी नीली आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। उसने आज तक कई लोगों को दुआ मांगते देखा था, लेकिन सबने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा था। आरव पहला इंसान था जिसने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए दुआ मांगी थी। एलिना समझ गई कि आरव का दिल वाकई में सच्चा है। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई, जिसमें से सुनहरे सितारे झड़ने लगे। उसने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा और नेक है। तुमने जो मांगा है वो तो पूरा होगा ही, लेकिन तुम्हारी इस नेकी का इनाम सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि पूरे गांव को मिलेगा। आज से सिर्फ तुम्हारे नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर एलिना फिर से एक रोशनी में बदली और हवा में गायब हो गई। आरव खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई। अगली सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। जो खेत सूखे पड़े थे वो रातों रात हरी भरी फसलों से लहलहाने लगे। पेड़ों पर मीठे मीठे फल लग गए थे। गांव का जो झरना सूख गया था उसमें फिर से साफ और मीठा पानी बहने लगा था। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लोगों के घरों में अनाज के भंडार भर गए और सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। गांव से गरीबी और दुख जैसे गायब ही हो गए थे। और आरव, उसके माँ बाप बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहने लगे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। लेकिन इतनी खुशहाली आने के बाद भी आरव बिल्कुल नहीं बदला। वो पहले की तरह ही सादा, मेहनती और नेकदिल इंसान बना रहा। वो अब भी सबकी मदद करता और हर किसी से प्यार से बात करता। गांव वाले जानते थे कि ये सब आरव की सच्चाई और एलिना के जादू का ही कमाल है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच्चा दिल और अच्छी नीयत ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू होता है। हमें दौलत या ताकत के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो इंसान दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, जो दूसरों का भला चाहता है, खुशियां और सफलता उसी के पास खुद चलकर आती हैं। जैसे आरव ने अपने माँ बाप की खुशी मांगी और बदले में उसे और पूरे गांव को खुशहाली मिल गई। तो हमेशा अच्छे बनो, सच्चे बनो और दूसरों की मदद करो। देखना, आपकी जिंदगी भी किसी जादू की तरह खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।